जून का महीना खत्म होने ही वाला है और जुलाई का महीना शुरू होने वाला है। जैसे ही जुलाई का महीना शुरू होता है तो बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होने के साथ साथ आप अपने गुलाब के पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा नई ब्रांच और ज़्यादा फूल ले सकते हैं। जो पौधा अभी तक आपका सूखा सा पड़ा हुआ था, गर्मियों में तेज़ धूप की वजह से, तेज़ टेम्परेचर की वजह से बेजान सा रूखा सा आपके गार्डन में पड़ा हुआ था, इसके पत्ते सूख चुके थे, वो तेज़ी से नई ग्रोथ और फूल देगा। अगर आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर तेजी से नई ग्रोथ और फूल चाहते हैं, आपके पौधे में भी समस्या है, आपके गुलाब ने फूल देना बंद कर दिया था, मुरझाया सा पड़ा हुआ था, तुरंत से आप ये सारे काम कर लो जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। और जुलाई शुरू होने से पहले पहले अगर आप कर लोगे तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपके पौधे के ऊपर। अगर इस काम को आप जून में नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बारिश शुरू होने से पहले पहले, यानी जिस भी एरिया में आप रहते हैं, बारिश शुरू होने से पहले पहले इस काम को अगर कर लोगे, आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और तेजी से नए पत्ते निकालेगा। गर्मियों में गुलाब डोरमेंसी में चला जाता है, यानी इनएक्टिव फेज में चला जाता है, जबकि इसकी जड़ें काम करना कम कर देती है। काफ़ी स्लो ग्रोथ हो जाती है इसकी जड़ों की। अब इसको एक्टिव करने का समय आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि जुलाई में ये तेज़ी से एक्टिव हो तो फिर जुलाई शुरू होने से पहले पहले इस काम को आपको करना है। तो फिर सबसे पहला काम आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर क्या करना है? सबसे पहले इसकी मिट्टी में आपको काम करना है। सबसे पहले आप अपने पौधे की मिट्टी को चेक करें। आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। कंपोस्ट की कमी अगर आपके पौधे की मिट्टी में है तो इसको आप ज़रूर से पूरा करो। थोड़ा सा कंपोस्ट आप इसके अंदर ज़रूर से डाल दो मिट्टी की गुड़ाई करके। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आप इसके अंदर जितने भी पत्ते झड़े हुए आपको मिले, सूखे गिरे हुए मिले, आप इसको हटा दो। क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होगी, पानी इसके अंदर पड़ा रहेगा, तो ये जो पत्ते हैं ना, सड़ गल करके आपके पौधे के अंदर फंगस बना देंगे। फंगस लगने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप बारिश में अपने पौधे की सफाई नहीं करते हैं। आपको बारिश शुरू होने से पहले पहले इसकी सफाई को कर लेना है। इसकी ड्रेनेज का ध्यान आपको रखना है। अगर आपके किसी भी गुलाब के पौधे की ड्रेनेज ठीक नहीं है, ड्रेनेज यानी कि इसका छेद बंद है, पानी आप डालते हो, प्रॉपर पानी निकलता नहीं है, तो उस चीज़ को आप फटाफट से ठीक कर लो बारिश शुरू होने से पहले पहले, वरना ये जो चीज़ है आपके पौधे को बारिश में ख़राब कर देगी। मिट्टी में काम करने के बाद आपको पौधे के ऊपर काम करना है। अब आप चेक करो कि आपके पौधे के ऊपर कितने ऐसे पत्ते हैं जो सूख चुके हैं या फिर जिनके ऊपर कीड़े लगे हुए हैं, फंगस लगे हो सकते हैं। उन खराब पत्तों को आप अपने पौधे से हटा दीजिए। आपको अपने पौधे के ऊपर बस वही पत्ते रखने हैं जो आपको फ्रेश दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर लगता है आपको कि कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा है। अगर आप ये काम समय पर नहीं करोगे, बारिश शुरू हो जाएगी, होगा क्या कि मॉइस्चर बढ़ जाएगा, जिससे पत्ते लगातार गीले रहते हैं, तो ये जो फंगस और कीड़े आपके पौधे के सिर्फ एक दो पत्तों में लगा हुआ है, वो सारे के सारे आपके पौधे में फैल जाएगा। बड़ी तेजी से फैलेगा बारिश में और आपके पौधे को खराब कर देगा। इसके बाद अगला पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है इसकी प्रूनिंग। प्रूनिंग आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है। जो ब्रांचेस हैं इनकी कटाई छटाई आपको नहीं करनी है, ज़्यादा ब्रांचेस को बिल्कुल भी नहीं काटना है। ये गलती आपके पौधे को बारिश में ख़राब कर देगी। वो इसलिए क्योंकि बारिश में बड़ी ही तेज़ी से डाई बैक की समस्या आकर आपके पौधे के अंदर लग जाती है। अगर आपके पौधे का कोई हिस्सा कटा हुआ है, कोई ब्रांच बहुत ज़्यादा कटी हुई है, तो इसके अंदर फंगस तेज़ी से लगेगा और ये नीचे तक फैल करके आपकी पूरी टहनी को काला करके आपके पौधे को ख़राब कर देगा। फंगस धीरे धीरे जड़ों में भी फैल जाएगा और आपका पौधा पूरा ख़राब हो जाएगा। ये जो प्रूनिंग आप देख रहे हैं इसको मैंने 2-3 महीने पहले किया है। अभी रिसेंट मैंने कोई भी प्रूनिंग नहीं करी है, ना ही आगे आपको करना है, ना ही आज आपको करना है, ना ही बारिश में आपको करना है। डेड हेडिंग आप कर सकते हैं। डेड हेडिंग यानी कि सूखे फूल, ये जो डेड हेड आप देख रहे हैं, जैसे कि फूल सूख करके गिर गया, पंखुड़ियाँ गिर गई, लेकिन उसका जो हेड है वो पड़ा रहता है, जिसके अंदर कभी कभी बीज बनने शुरू हो जाते हैं जो आपके पौधे की ग्रोथ को रोकते हैं। तो इसको आपको हाथ से ही तोड़ करके हटा लेना है। कोशिश करें कि आप कैंची का इस्तेमाल ना करें। कैंची के इस्तेमाल करने से फंगस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बजाय कि अगर आप हाथ से तोड़ करके ही इसको कुछ इस तरीके से हटा दोगे तो ये ज़्यादा अच्छा है आपके पौधे के लिए। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको जून में ज़रूर से कर लेना है। आपके पास जितने गुलाब के पौधे हैं इन सब की अच्छे से गुड़ाई आप ज़रूर कर लो। जिसकी भी मिट्टी की परत आपको सख्त लगती है, आपको लगता है कुछ काई वगैरह जमी हुई है, तो इसको आप गुड़ाई करके ठीक कर लो। गुड़ाई कर लोगे आप, मिट्टी को थोड़ा सा सूखने दोगे, तो अगर आपके पौधे के ऊपर कुछ हरी हरी सी काई सी जमी हो गई है, वो सूख जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस काम को आपको पहले ही कर लेना है।
अब बात करते हैं हम कि हमें इस समय हमारे पौधे को खाद कौन सा देना चाहिए जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाए। जैसा कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे को आप देख सकते हैं कि इसके पॉट में बहुत ज़्यादा खाली जगह है, मिट्टी इसकी जो नीचे चली गई है और ऊपर का काफ़ी हिस्सा खाली है। अगर आपके पौधे की स्थिति भी कुछ इस तरीके से है या फिर आपके पौधे की स्थिति इस तरीके से नहीं भी है, तो भी आप मिट्टी की गुड़ाई करके जो काम मैं आगे आपको बता रही हूँ, जो खाद मैं आपको आगे बता रही हूँ, इसको आप ज़रूर से अपने पौधे के अंदर डालें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे खाद बताने वाली हूँ। ये जो पहला खाद है मैं इस पौधे के अंदर आपको डालकर दिखा रही हूँ, दूसरा मैं आपको दूसरे पौधे के अंदर डाल करके दिखाऊंगी। गुड़ाई आपने कर ली। गुड़ाई करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच फ्रेश टी, यानी वो चाय की पत्ती जो कि अभी हमने चाय नहीं बनाई है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये चाय की पत्ती देने के बाद आपके पौधे के अंदर अगर बहुत ज़्यादा खाली जगह है तो फिर आप पॉटिंग मिक्स डाल दो। जैसे कि मैंने ये पॉटिंग मिक्स बनाई है, इसके अंदर आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट है। मैं इसको भर दूंगी ऊपर से, जितनी की मुझे लगता है कि मेरे पॉट में मिट्टी होनी चाहिए। अगर आपके पौधे के अंदर जगह नहीं है, फिर आप इसको कैसे न्यूट्रिशन देंगे? आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करें, थोड़ा सा कंपोस्ट और आधा चम्मच चाय की पत्ती मिला करके ज़रूर से अपने पौधे के अंदर डाल दें। चाहे आप इसके अंदर मिट्टी ना मिलाएं अगर जगह कम है। फ्रेंड्स, बारिश शुरू होने से पहले पहले अगर आप इस काम को कर दोगे तो आपके पौधे को ज़्यादा खाद, ज़्यादा मिट्टी मिलेगी। ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने से आपका पौधा जैसे ही बारिश शुरू होगा तेज़ी से ग्रोथ निकालेगा, तेज़ी से नए पत्ते निकालेगा और आपका पौधा जो सूखा सा पड़ा हुआ था फिर से हरा भरा और फूलों से भर जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ दूसरा नेचुरल तरीका आपके पौधे को न्यूट्रिशन देने का, इसकी जड़ों को एक्टिव करने का और इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का। बहुत ही नेचुरल सा सॉल्यूशन है जिसके लिए आपको कहीं से भी बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मुफ्त की, फ्री की आपको मिल जाएगी। इसको देने का तरीका भी बहुत ही आसान है। कुछ भी आपको पीसना नहीं पड़ेगा, ना तो आपको कोई पाउडर बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए एक एलोवेरा का पत्ता। एलोवेरा एक सबसे बढ़िया नेचुरल हार्मोन है जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पौधे को एक्टिव करने के लिए, इसको हरा भरा बनाने के लिए। बेजान पौधे में भी ये जान डाल देता है और इसको डालने का ये सबसे आसान और सरल तरीका है। आप मिट्टी की गुड़ाई करके एक गड्ढा सा बना लो। एलोवेरा की एक मीडियम आकार की पत्ती आपको लेनी है, उसके छोटे टुकड़े करके आप कुछ इस तरीके से इसको गड्ढा बना करके मिट्टी में दबा दो। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी आप अपने पॉट के अंदर दे सकते हैं। ये जो एलोवेरा है वो किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा, कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एलोवेरा को पीस करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालो, ऐसे देकर भी आप एलोवेरा का न्यूट्रिशन अपने पौधे को दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर मैं दो चीज़ें और डालने वाली हूँ सेम इसी पौधे में जिसके अंदर हमने एलोवेरा दिया है। इन तीनों ही चीज़ों को आपको एक साथ ही देना है। एक साइड मैंने दे दिया एलोवेरा के कुछ टुकड़े जो कि मैंने आपके सामने बना कर दिए। अब हम इसको देंगे ये वाला खाद जो कि बारिश शुरू होने से पहले पहले आपके पौधे के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देगा। ये है सूखी चाय की पत्ती। अगर आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है पौधे के अंदर चाय की पत्ती तो फिर आप सूखी चाय की पत्ती ही अपने पौधे को दें। आप इसको कंपोस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो ये वाला जो टेक्निक मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन देने का, इसी का इस्तेमाल आप करें। इसको मैंने 3 चम्मच दिया है क्योंकि मेरा जो पॉट का साइज़ है वो है 10 इंच का। अब यहाँ पर एक तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पर डालने वाले हैं वो है हल्दी पाउडर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर को आप उतने पानी में घोल लो जितना कि आपके पौधे के अंदर डालने के लिए आपको चाहिए। अब इस पानी को, ये जो दो चीज़ें हमने जिस पौधे के अंदर डाली हैं उसी को हमको देना है। ये जो तीनों खाद है ये तीनों ही मिल करके आपके पौधे में कमाल का काम करेंगे। जो एलोवेरा है जड़ों को एक्टिव करेगी, इसकी ग्रोथ को बढ़ाएगी। नाइट्रोजन आपके पौधे की जो ऊपर की ग्रोथ है उसको बढ़ा देगा। और जो हल्दी का पाउडर है आपके पौधे की मिट्टी में कीड़े और फंगस से जड़ों को बचाएगा। ये तीनों ही मिलकर आपके पौधे के ऊपर कमाल का काम करेंगे। और जो आपका गुलाब का पौधा अभी तक मुरझाया सा सूखा सा पड़ा हुआ था आपके गार्डन में, तेज़ी से नए पत्ते और नई ग्रोथ निकालेगा, तेज़ी से कलियां बनाएगा और फूलों से भर जाएगा। तो जुलाई आने से पहले पहले आप इस काम को अगर कर लोगे तो आपके पौधे को सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए आप जून में इस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो आप जुलाई में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जुलाई में इस खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये सारे काम आप नहीं कर सकते हो। जुलाई में भी आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो। अगर बारिश हो रही हो तो फिर इस काम को आप ना करें, मिट्टी को पहले थोड़ा सा सुखाएं, सूखने के बाद ही आप इन कामों को करें।
और अगर लगातार आपके एरिया में बारिश हो रही है तो फिर आप इस काम को तब तक ना करें जब तक कि बारिश कुछ दिनों के लिए ना रुके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।